चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक टैंक से 8 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले। भरने वाले पाइप 8 घंटे में भर सकते हैं तथा खाली करने वाले पाइप 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, टैंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कितने भरने तथा कितने खाली करने वाले पाइप होंगे, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, कुछ पाइप हैं वो 8 घंटे में क्या करते हैं, टैंकी को फिल कर देते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, भर देते हैं। और कहता है कि 6 घंटे में वो क्या करते हैं, उसको वो खाली करने वाले खाली कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो मेरे पास में कितना आएगा, 24 लीटर मेरे पास में क्या आएगा, इसका आपकी टैंकी कैपेसिटी आएगी। ये टाइम था तो टोटल डिस्टेंस, टोटल कैपेसिटी आ गई। अगर कैपेसिटी मुझे पता है तो उससे डिवाइड करूंगा तो कितना, 3 लीटर भरेगा। और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 4 लीटर खाली होगा। ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 4 लीटर खाली हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास में बड़ी कैपेसिटी आ रही है, छोटी आ रही है, ऐसे हो सकता है नहीं। टोटल जो पाइप है, नंबर ऑफ पाइप में वो ज़्यादा होगा, इसलिए पानी उसमें ज़्यादा आएगा, और नंबर ऑफ पाइप यहाँ कम होंगे इसलिए पानी कम आएगा। तो अब इसे क्या कैसे सोल्व करेंगे, जरा देखिए। मैं क्या करूँगा, इसे ऑप्शन की मदद से सोल्व करूँगा। मैं मान लेता हूँ कि पहले जो पाइप थे वो मेरे पास में कितने थे, आपके 5 थे भरने वाले, और खाली करने वाले 3 थे। तो इस 3 को, यानी कि इस तीन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल टैंक में कितना लीटर पानी आएगा, 5 लीटर पानी आएगा 1 घंटे में। और ये कितना आएगा, 4 या 12 लीटर पानी आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 लीटर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 लीटर का आ रहा है। और एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया, ये 24 लीटर टोटल कैपेसिटी दी है। अगर इस 24 लीटर कैपेसिटी को अगर मैं टोटल भरने वाले टाइम से डिवाइड करूंगा तो उसके बराबर रहना चाहिए, यानी कि 8 या 24। यानी कि यहाँ पर भी 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी आप इस तरह से ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको एक बार वैसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि भाई टैंक में जो फिल करने वाले पाइप है वो एक्स है, और जो खाली करने वाले पाइप है वो 8 माइनस का एक्स है। टैंक की जो कैपेसिटी है मान लेते हैं कि वो 1 लीटर की है। तो 1 अपॉन में आपका भरने वाले जो टाइप पाइप है वो कितना लेते हैं, आपके 8 घंटे लेते हैं। तो 1 अपॉन में 8 इंटू में टोटल पाइप एक्स माइनस का 1 अपॉन में कितना, ये टाइम लेंगे आपके, कितना लेगा 6, 6 इंटू में एक्स माइनस का 8। यानी कि इतना उन्होंने पाइप पानी भरा टैंक में और इतना खाली हुआ। तो टोटल जो टैंक के अंदर पानी है वो कितना आया आपका, 1 अपॉन में 8। यानी कि टोटल जो टैंक की कैपेसिटी अपॉन में टाइम, इतना लीटर मेरे पास में यूनिट पानी आया 1 घंटे के अंदर। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम तो मेरे पास में कितना, 24 आएगा। तो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास में 24 आएगा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास में 3x माइनस का कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 4x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये तो मेरे पास में बराबर बराबर जो कट जाएगा। तो इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा 7x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 35। तो 7 इजकल टू में x इजकल टू में कितना होगा 5। यानी कि टोटल जो पाइप है 5 वो भरने वाले हैं। तो अगर 5 भरने वाले हैं तो 8 में से अगर 5 माइनस करूँगा तो 3 पाइप जो होंगे वो मेरे क्या होंगे, खाली करने वाले होंगे। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।